कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। आई लव यू। तुम ही मेरे दिल के दरवाजे की पहली और आखिरी चाबी हो। क्या तुम मेरे इस पत्थर दिल को अपना बनाना चाहोगी? वाओ, मुझे तो रोना ही आ गया। मेरा मेकअप उतर रहा है, रुको अभी सही करके आती हूँ। किसी राइटर से लाइंस लिखवा कर लाओ, इन लाइन से तो उल्टी आ जाए। ये लाइंस एक बड़ी फेमस राइटर ने लिखी है, इनको सुनकर वो तुरंत हाँ बोल देगी। तुम बस यही बोलो। चाहिए फेमस राइटर और इसकी घटिया लाइंस। सुकेलान, जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा है मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। प्रपोज करना है। देखो क्या हिम्मत है। देखो रोमांटिक। वाओ, अरे ये बहुत अच्छे। उन्हें हाँ बोलेगी या ना बोलेगी? हाँ, वो तो हाँ ही कहेगी। क्या समझ में नहीं आ रहा। थैंक यू डायरेक्टर जिन, और बाकी सबको भी मेरा वेलकम करने के लिए। मैं भी डायरेक्टर जिन और आप सभी को पसंद करती हूँ। आप सबके साथ काम करने में बहुत मजा आने वाला है। मैं दिल लगाकर काम करूंगी और हर दिन ये कोशिश करूंगी कि और बेहतर बन सकूं। आप सबसे उम्मीद करती हूँ कि आप सब मेरा अच्छे से ख्याल रखेंगे। ओह, कितना इमोशनल वेलकम था, बहुत ही प्यारा था। तुम्हारा स्वागत है। थैंक यू डायरेक्टर जिन। क्या बात है केलान, बहुत अच्छे केलान। बहुत अच्छे। थैंक यू। तो आज यू सर की तरफ से सबको पार्टी। थैंक यू प्रेसिडेंट यू। थैंक यू प्रेसिडेंट यू। थैंक यू सो मच। क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलो अब काम करो, चलो वापस जाओ। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हाँ। चलो चलो काम पे लगो। अगर मेरी बात सुनता तो वो जरूर हाँ बोल देती। अच्छा है उसने स्क्रिप्ट फॉलो नहीं की, मैं तो उल्टी का बैग लेकर तैयार थी। सुनाई नहीं दे रहा तुम सबको? वाओ, मुझे काऊ पीस बहुत पसंद है। ये ब्लैक आई बीन्स है और आपको पता है इन्हें शंघाई में काउपीस कहते हैं। जी हाँ, हमारी कंट्री के अलग अलग शहरों में इन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है। लेकिन इन्हें शंघाई में काऊ पीस बोलते हैं। उन्होंने ये अचार कंपनी के फ्रिज से निकाला है। देखिए, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसका सिर्फ अचार ही नहीं, अचार के साथ साथ मीट भी फ्रिज से ही लिया है। और देखने वाली बात है कि इस अचार का इस्तेमाल कितनी खूबसूरत पता नहीं वो कौन सी लड़की थी जो यूहाव का अटेंशन चाहती थी, पर जो भी हो यूहाव ने उन्हें टच भी नहीं किया। हमारे साथ बने रहें। तुम मुझे ये सब अभी क्यों बता रही हो? वो अपना अचार नहीं बदलना चाहते, उन्हें सिर्फ उसकी आदत है। मानना पड़ेगा। शौक कुछ समय तक होता है लेकिन आदत हमेशा रहती है। उन्हें टमाटर की ज्यादा आदत है। ना मानना है कि खाना बनाना, टमाटर ने उस दिन उन्हें धोखा दे दिया था, खाना बनाने में इंटरेस्ट नहीं है, कभी अच्छा खाना नहीं बना। लेकिन टमाटर वाला किचन अभी उनके पास है ना। केलान, अरे वाह, ये डालिए आप थोड़ी सी कम। क्या बात। वाह, तो इसे ऐसे फ्राई करना है। ये डायरेक्टर कितना घटिया है। इसकी भोली शक्ल पर बिल्कुल मत जाना। तुम तो कमाल हो। चलो आ जाओ। वाह। प्रेसिडेंट यू, मुझे एक चीज आप बताइए कि आखिर कोई खास वजह थी जिसकी वजह से आपने आज यही डिश बनाने के लिए चूज की? इसे बनाने के लिए जो अचार यूज होता है उससे घर का स्वाद आता है। एक ऐसा स्वाद जो पीढ़ियों से आपके घर में चला आ रहा है। जब आप इसे अपने दोस्तों को खिलाते हैं तो यादें बांटते हैं। ये सारी डिशेस अचार से ही बनी हैं। घर से दूर रहकर हमारा दोस्त सबसे ज्यादा घर के स्वाद को ही याद करता है। अपने घर का अचार शेयर करने का मतलब अपनी सारी यादें और अपने घर का स्वाद उसके साथ शेयर करना होता है। अगर हमें किसी के घर का अचार पसंद आता है इसका मतलब कि हमें उससे जुड़ी उनकी सारी यादें और चाहत भी पसंद है। कि हमें उससे जुड़ी सारी यादें पसंद हैं। प्रेसिडेंट यू, ये तुम्हारे घर का अचार है, मुझे भी टेस्ट करवाओ। ये तो अच्छा है। हाँ, खाइए खाइए। ऐसा लगता है कि प्रेसिडेंट यू को अचार से कुछ खासा लगाव है कि नहीं? ये सच में काफी अच्छा है। उसे ये अचार पसंद है क्या?
अगर तुम्हें किसी का अचार पसंद है तो तुम परिवार बन सकते हो। तो आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। शो शो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं नए विद लव के अगले एपिसोड में। कट। चलो आज के लिए पैकअप। थैंक यू वेरी मच। Thank you, thank you। बहुत अच्छे। चलो भाई चलते मैं हैं। चेंजिंग रूम से आता हूँ। अरे सुनो, जरा अगले एपिसोड का स्केड्यूल दिखाओ तो मुझे। हाँ ये देखिए, आपके पास कोई आइडियाज हैं? इसका टेस्ट जाना पहचाना है ना? याद करो। ये तो सू केलान के वेजिटेबल अचार जैसा है। हाँ केलान सुनो, ये अचार तुमने सर को दिया क्या? पहले इसका ले लेते हैं। खड़े खड़े टाइम वेस्ट मत करो। कैलान आज ही आई है, इसलिए वो सबके लिए अचार और मीट लेकर आई है। ऑफिस में रखा है, सभी लोग जाकर खा लो। थैंक यू सर। चलो। वेलकम वेलकम। थैंक यू। क्या पूरी दुनिया के साथ अपना अचार शेयर करती हो तुम? यहाँ खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाकर कुछ बोलो। वो सिर्फ अचार ही तो है, मैं शेयर क्यों नहीं करूंगी? और मैं जानती हूँ मैं किसके लिए लाई हूँ और उनसे मेरा रिश्ता क्या है। उन लोगों जैसे नहीं जिन्हें ये भी नहीं पता कि टमाटर किसे पसंद है। मर्द बनो और उसे जाकर कुछ बोलो। जल्दी जाओ। कुछ बोलो, कुछ बोलो ना। सब लोग सुनो, ऑफिस में मीटिंग के लिए आओ। सुकलान एक मिनट रुको। यू हो, केलान ने डाइन विद लव छोड़ दिया है, अब वो हमारी टीम में है। तो अब तुम उसे किस हक से रोक रहे हो? इस शो के स्पॉन्सर के हक से। तो ये सारा मामला तुम मुझसे डिस्कस कर सकते हो। क्या दिक्कत है बताओ मुझे। यू सर, अगर काम से जुड़ी कोई बात है तो आप यहीं बोल दीजिए। कोई बात नहीं है। डायरेक्टर जैन, आपने चिकन बहुत ही छोटा कर दिया, उठा भी नहीं जा रहा है। बहुत ज्यादा बिल्कुल सही है। हाँ सही कहा। लेकिन केलान की वजह से हमें ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छी मिल रही है। मीटिंग के टाइम पे भी खाना मिल रहा है। सही कहा। सही कहा। क्या हमें फ्रेश वाटर सी फूड रिलेटेड थीम रखनी चाहिए अगले एपिसोड में? क्यों, तुम्हारा क्रैब्स खाने का मन है ना? पर मुझे बारबेक्यू खाना है, क्यों ना कुछ वैसा प्लान करें। केलान, हाँ, तुम्हें क्या लगता है? फ्रेश वाटर सी फूड थीम होती तो केलान, तुम भी क्रैब खाना चाहती हो? नहीं, बारबेक्यू खाना चाहती है। केलान ने कह दिया फ्रेश वाटर सी फूड थीम, तो अब क्रैब्स ही आएंगे। अगर हमें किसी के घर का अचार पसंद होता है तो उसका मतलब ये भी होता है कि हमें उससे जुड़ी सारी यादें अच्छी लगती हैं और शायद हम दोस्त से एक परिवार बन सकते हैं। उठो, जल्दी उठो। उठ रहे हो कि नहीं? हे, उठो। क्यों परेशान कर रही हो? इस ट्रेनिंग का क्या मतलब है? उसने तो कुछ जवाब भी नहीं दिया। जैसे लीबाई ने कहा है, पहली बार पूरी कोशिश, दूसरी बार ज्यादा मेहनत और तीसरी बार कमाल देखो। क्या तुम जानती हो कान से बहरों के आगे जोर जोर से ढोल बजाने का कोई फायदा नहीं होता। उससे तो बस तुम्हारे हाथ दुखेंगे। तुम्हें बस मोटिवेशन की जरूरत है। तुम एक लड़की के पीछे पड़े हो जिसकी अभी अभी जॉब छूटी है और वो फ्रस्ट्रेटेड है। इसमें इतना मुश्किल क्या है? पता है, जब मैं इंडस्ट्री में नहीं आई थी, मेरा दिल टूटने पर मैं हर समय खाती थी और मैं 6 महीने के लिए गायब हो गई थी। और मेरी एजेंसी ने जब मुझे रियलिटी शो में जाने को कहा, पता है तब मैं 100 किलो की हो गई थी। मुझे तो लगा था तुम उस शो के टाइम मोटी थी। लगभग 100 किलो के आसपास तो रही होगी। चुप करो तुम, बात पूरी होने दो। कहाँ थी मैं? तुम्हें याद है क्या? 100 किलो के आसपास। मेरे पास सिर्फ 2 महीने थे। मैं डाइट पे चली गई और पता है पागलों की तरह ट्रेनिंग करने लगी। मेरा मैनेजर प्रोड्यूसर को मनाने के लिए ले गया। पहले उन्होंने मुझे इग्नोर कर दिया था, लेकिन मैं 2 हफ्ते तक लगी रही। तब उन्होंने देखा कि मेरा काफी वेट लूज हो गया है।
जब 1 महीना बचा था शूट के लिए, मेरी जैसी मोटी लड़की जो वेट लूज करने के लिए मेहनत कर रही थी, शो को पॉपुलर बना सकती है, तो उन्होंने आखिर में मुझे ले ही लिया। जब शो चालू हुआ तब भी मैं 65 किलो की थी। पता है उसके बाद सबको क्या लगा? कि मैं शो में मजाक बनकर रह जाऊंगी। मगर तुम तो जानते ही हो शो किसने जीता। इसलिए मैं सिर्फ एक ही बात पे विश्वास करती हूँ, मैं खुद अपनी किस्मत की मालिक हूँ। तुम कर सकते हो, कर सकते हो। चलो चलो लेट्स डू इट। चलो चलो भागो, भागते रहो। हाँ अरे क्या हुआ? मुझसे नहीं होगा, मुझे ब्रेक चाहिए। तो आपको ये प्रपोजल कैसा लगा? मुझे लगता है कि जो हुआ सही हुआ। डायरेक्टर को कन्फेस करते हुए देखकर युवा पक्का घबरा गया होगा। अगर डायरेक्टर ने केलान का दिल जीत लिया तो? तुमने तो कहा था कि वो लूजर है। हाँ, लेकिन हेयर कट के बाद वो थोड़ा अच्छा लग रहा है। मेन तो तुम्हारी दोस्त का एटीट्यूड है। उसने इसलिए प्रोग्रामिंग टीम के साथ काम करने का सोचा था कि उसे युवाओं के साथ रहने का मौका मिले। अगर उसने युवाओं से अचार को लेकर बहस करी और टमाटर वाली बात भी बोली तो ये तो बिल्कुल साफ हो गया ना कि वो जेलस है। लेकिन बात तो ये ना कि कोई भी पीछे नहीं हट रहा। तुम्हारे नेफ्यू की प्रॉब्लम क्या है? उसने तो अपने एक्स से ब्रेकअप कर लिया है, तो वो टमाटर वाला किचन फेंक क्यों नहीं देता? तुम ना संडे को डिनर पर आ रहे हो ना? मेरे पास एक प्लान है। क्या? तो तुम्हारी सास तुम्हारे घर डिनर पर आ रही है और तुम मुझे खाना बनाने को कह रही हो? तुम्हें कुछ समझ भी आ रहा है? तुम्हारी मम्मी हमारे घर पर आ रही है और तुम चाहते हो केलान खाना बनाए? थोड़ा अजीब लगेगा ना? और केलान को भी तो कितना अजीब लगेगा। इसमें अजीब क्या है? और तुम तो मेरी मम्मी से मिल चुकी हो, तुम तो जानती हो ना कि उनका नेचर कैसा है। और उन्हें भी युवाओं की बहुत चिंता है। अगर हम उन्हें भी अपने साथ मिला ले तो हमारी और भी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। और रही बात सू केलान की, तो मुझसे ये कहना प्लीज मेरी मदद कर दो। मेरी मदर इन लॉ रेस्टोरेंट ओनर रह चुकी है और तो और इतने सालों से अब्रॉड घूम के अब वापस आई हैं अपने बेटे की शादी के लिए। उन्हें घर का खाना खाना है। मैंने उस दिन उन्हें तुम्हारे हाथ का अचार खिलाया, उन्हें बहुत पसंद आया। नहीं नहीं नहीं, वो पक्का ये बोलेगी। तो तुम मेरे घर से थोड़ा और ले जाओ। तब तुम्हें ये कहना है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब वो खा रही थी तो उन्होंने कहा ये अचार तो बहुत अच्छी स्टर फ्राई डिश बन सकती है। तो मैंने भी कह दिया हाँ हाँ, मेरी दोस्त बहुत अच्छा खाना बनाती है, मैं उसे बुला लूंगी। तो क्या यू हाउ भी वहाँ होंगे? बिल्कुल मना कर देना, किसी और बारे में बात करने लगना। उसे बताने कि आगे चल के तुम्हारी मदर इन लॉ के साथ तुम्हारा रिश्ता कैसा होगा ये सू केलान के हाथ में है। तुम्हें अपनी एक्टिंग स्किल्स सिखानी होंगी। नहीं, ये मेरे और मेरी मदर इन लॉ के रिश्ते के लिए है। इसमें यू हाउ का कोई लेना देना नहीं। कहीं तुम्हें अपनी बेस्ट फ्रेंड की मदद करने में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? चलो कैब बुलाते हैं। प्लीज ना, चलो ना, चलो पैसे मैं दूंगी। चलो चलो चलो। परफेक्ट। सर मैम, आप दोनों अपनी शादी से ज्यादा दूसरों की शादी में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। हम और प्रपोजल देखें क्या? हाँ हाँ क्यों नहीं? हाँ आ रही हो। फाइनली तुम आ गई। ये लो, चप्पल पहन लो। अरे ये क्या बात हो गई? तुमने बताया क्यों नहीं कि यू भी यहाँ आ रहा है? अरे यार, मैं कंफ्यूज हो गया था। मेरी पीठ में फिर से दर्द हो रहा है। अरे चलो, मैं तुम्हें रूम में मसाज देती हूँ। ठीक है। हैनमैन, मैं सारा सामान ले आई हूँ। सब कुछ बनाना बहुत ही आसान है, तुम अकेली कर लोगी। अरे अरे केलान, रुको रुको, मेरी मदर इन लॉ आने ही वाली होंगी, तो मुझे अभी इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती। मॉम, कैसी हो? आइए आइए। आंटी, तुम यहाँ? माँ, आप एक दूसरे को जानते हैं? क्या अभी गुस्सा हो? अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखा, तुमने तो मेरी मदर इन लॉ की हॉस्पिटल में मदद भी की है। क्या कोइंसिडेंस है? ये तो बिल्कुल वैसा है जैसे मैंने उस बिल्ली के बच्चे को रोड से उठाया था। सही कहा ना? क्या बकवास कर रही हो?
अच्छा अच्छा, अब तुम मुझे मारो, मुझे जोर से मारो, जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से। आह लग रहा है। अच्छा, अब चलो भी, मुझसे गुस्सा मत रहो। माँ, अगली बार जब तुम नया रूप चाहती हो या कुछ और तो बस मुझे बताओ। इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है, तो इसे क्यों छुपाना? वो वैसे भी मुझे ठग नहीं पाया, और अगर मैं वहाँ नहीं जाती तो केलान से मुलाकात कैसे होती? अरे, इनके बीच कोई प्रॉब्लम है? इन्हें हम मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका मतलब तुम्हारे हस्बैंड की मम्मी यूहाओ की नानी है, इसीलिए तो गोंग यूहाओ का अंकल है। ये तो इत्तेफाक की बात है। मुझे लगा ये दूर के रिश्तेदार हैं। थोड़ा अजीब है ना? रुको, मैं अच्छे से बताती हूँ। मेरी मदर इन लॉ ने यूहाओ की मॉम को जन्म दिया जब वो 19 साल की थी, और उसके 19 साल बाद उन्होंने मेरे हस्बैंड को जन्म दिया, इसीलिए यूहाओ की मॉम मेरे हस्बैंड की बड़ी बहन है। अच्छा, और ताज्जुब की बात तो यह है कि यूहाओ की मॉम ने काफी यंग एज में शादी कर ली, तो जब मेरी मदर इन लॉ ने मेरे हस्बैंड को जन्म दिया, यूहाओ की मॉम ने यूहाओ को जन्म दिया। दोनों की ड्यू डेट सेम थी। दोनों माँ बेटी एक ही साथ हॉस्पिटल गई थी अपनी डिलीवरी के लिए। हॉस्पिटल में बहुत बातें हुई थी इसके बारे में। तुम्हें यूहाओ की मॉम के बारे में कुछ पता है क्या? गोंग ने बताया था कि उन्हें गुजरे काफी वक्त हो गया है, और उसने ये भी कहा था कि मैं किसी के सामने उनका नाम ना लूं। हाँ, पर बाद में गोंग ने मुझे बताया कि यूहाओ इसी वजह से अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता। इसके अलावा उसने मुझे और डिटेल्स नहीं बताई। फिर मैंने भी कुछ नहीं पूछा, क्योंकि उसने मुझसे कह दिया था कि मैं इसका जिक्र उसके परिवार के सामने कभी ना करूं। तुम वापस क्यों नहीं आ जाती? कहाँ पर? कंपनी में। इतनी भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे और यूहाओ के बीच में। पता है, जब से तुम गई हो तुम्हारा सारा काम मुझे ही देखना पड़ रहा है। यूहाओ के साथ काम करना कितना मुश्किल है, मैं नहीं कर सकती। और अगर तुम प्रोग्रामिंग टीम में रहोगी तो यूहाओ से तो टकराती ही रहोगी ना, तो क्यों नहीं डायरेक्टर की पोस्ट पर वापस आ जाओ? उनसे कभी कभी मिलना हर दिन तड़पने से तो अच्छा ही है। ये देखो, खाओ। देखो तो क्या लाई हूँ। देखो, कुछ भी चाहिए तो मुझे बता देना। लो खाओ, शर्माओ मत। ये काफी अच्छा है, सबकी नजर है इस पर। तुम नहीं खाओगे तो कोई और खा लेगा। अरे हनी, फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ है? केला ने अपनी उंगली काट ली है, खून निकलता ही जा रहा है। हाँ क्या? तुम ठीक हो? हाँ, क्या हुआ? चलो, अच्छा है कि तुम ठीक हो। मैं चलता हूँ। अरे, ये दरवाजा बंद क्यों है? क्या? बंद हो गया? लगता है लॉक टूट गया है। अरे क्या कर रहे हो? जल्दी कुछ करो, दरवाजा हाँ खोलो। ठीक है। अरे रुको, मैं भी मदद करती हूँ। हाँ करें। हे, दरवाजा खोलने के लिए कुछ मिला? थोड़ा समय लगेगा इसमें। अरे देखो, किचन में कुछ ढूंढो जिससे मदद मिल जाए। अच्छा केलान, क्यों ना तुम तब तक यूहाओ से कुछ बातें कर लो? वो मैग आजकल काफी गुस्से में रहती है। वो तो हमेशा ही गुस्से में रहती है। मेरे बारे में बात कर रहे हैं? मुझे क्या पता। जब से उसने तुम्हारी जगह ली है, उसकी काफी सारे लोगों से लड़ाई हो गई। अक्सर टेबल पे हाथ पटकती रहती है और डॉक्यूमेंट्स मेरे मुंह पे मार देती है, जैसे मैं बॉस नहीं चपरासी हूँ। क्या? मैं सबके सामने उसकी इज्जत करती हूँ, बस अकेले में थोड़ा गुस्सा आ जाता है। मैं सबके सामने उसकी बेइज्जती कभी नहीं करती। और हाँ, ऑफिस में भी किसी को नहीं बताया कि मैं उसकी आंटी हूँ। सबसे परेशानी में तो मैं हूँ, जो तुम दोनों के बीच में फंसा हूँ। कभी मैं बोलता हूँ अरे वो तुम्हारा बॉस है, तुम उसकी इज्जत किया करो ना, थोड़ा सहन करो। और फिर दूसरी तरफ गुस्सा मत करो, तुम लड़के हो जाने भी दो, वो थोड़ी गुस्सैल है, समझो ना। हे, कौन गुस्सैल है? मैं गुस्सैल हूँ, मैं गुस्सैल हूँ। वो डायरेक्टर थोड़ा सनकी है, अगर वहां अच्छा ना लग रहा हो तो तुम वापस आ सकती हो।
ऑफर के लिए थैंक यू, पर प्रोग्रामिंग टीम मेरे लिए बेहतर है। कोई ओवरटाइम नहीं, ऊपर से मुझे हमेशा फोन ऑन रखने की जरूरत नहीं। कुछ मदद कर दूं? हाँ, वैसे भी शो रिकॉर्ड करने वाले हैं, तो इसी बहाने कुछ तैयारी हो जाएगी। हमें तो थीम भी नहीं पता, तो प्रिपेयर क्या करेंगे? हम कुछ भी प्रिपेयर कर सकते हैं, और थीम चाहे जो भी हो मैं एडजस्ट कर लूंगा। वैसे फिश और अचार बनाने का कोई रीजन? ये चावल के साथ खाने में बहुत अच्छा लगता है। और रीजन क्या चाहिए? अगर कोई रीजन हो भी तो आपको क्यों जानना है? हाँ डायरेक्टर साहब बोलो। क्या कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉब्लम है? कौन सा क्लॉज क्लियर नहीं है बताओ। अच्छा वो ठीक है, बहुत अर्जेंट है क्या? अगर है तो एनजी से बात कर लो, मैं उसे इन्फॉर्म कर देता हूं। जब हम सब्जियों को एक एयर टाइट जार में डालते हैं तो वो फर्मेंट होकर खट्टे हो जाते हैं। कहीं ये खटास दुख तो नहीं, या वो फिश को देखकर ऐसा कर रहे हैं? शायद कोई पुरानी याद। देखो क्या हो रहा है, दरवाजा खोलो। खाना कैसा लगा मॉम? बहुत ही स्वादिष्ट है। अच्छा बना है। मैंने कहा था ना, किलान बहुत अच्छी कुक है। हाँ और लीजिए। हाँ जरूर लाओ। आप खाइए ना। हाँ ठीक मैं ले है। रहा हूं। और खाओ और लो। हाँ लो 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 ये लो माँ। और लो। क्यों ना मैं ही तुम्हें घर छोड़ दूं? क्यों ना मैं ही तुम्हें घर छोड़ दूं? थैंक यू, लेकिन कोई बात नहीं। आपको टमाटर पसंद है और मुझे किसी की जगह नहीं लेनी। ये सिर्फ अचार ही तो है, शेयर क्यों नहीं कर सकती? और मैं जानती हूँ मैं ये किसके लिए लाई हूँ और उनसे मेरा क्या रिश्ता है। उन लोगों जैसे नहीं हूँ जिन्हें ये भी नहीं पता कि टमाटर किससे पसंद है। किसी की दी हुई चीज उसकी याद दिलाती है।
लेकिन जिस चीज से सिर्फ बुरी यादें वापस आए उसे दूर कर देना ही अच्छा रहता है।心酸夹杂着甜蜜，距离忽远忽近。 ऐसा कोई नहीं है जिन्हें आप अब तक मिस करते हो।是捉摸不定，感情就像波音，进退两难的犹豫，渴望你给我讯息。也许更该问问自己，释放最大勇气，向你靠近，汹涌人潮仿佛被抹去。经过了多少风雨，才更坚信你的爱我能感应。 जिन भैया आ गए। अरे अरे आराम से भैया भैया आराम से आराम से आराम से। आपने बाल क्यों कटवा लिए? वो तुम लोग खेलो जाकर, चलो। अरे फरी मॉन्स्टर तो काफी हैंडसम है। जिन भैया आपको ड्राइंग आती है? बिल्कुल। तो क्या आप मेरी ड्राइंग बनाएंगे? हाँ क्यों नहीं, इधर दिखाओ। तुम जाकर खेलो, मैं तब तक ये बना देता हूँ। ओके। सुनो, तुम यहाँ पर हर हफ्ते आते हो क्या? हाँ। तुम्हें ड्राइंग आती है? तुमने बताया क्यों नहीं? एक आदमी जो केयरिंग और आर्टिस्टिक होता है लड़कियों को ज्यादा पसंद आता है। जिन भैया कैलान दीदी आएंगे क्या? मुझे और खरगोश चाहिए। तुम एक लड़के हो, तुम्हें खरगोश क्यों चाहिए? नहीं। कैलान दीदी खरगोश? जिस खरगोश के बारे में तुम इतनी डींगे हाँक रहे थे वो सुकेला ने बनाया था। अरे तुमने कहा था कि वो अपनी माँ को डायलिसिस के लिए हफ्ते में 2 बार हॉस्पिटल लेकर जाती है, तो तुम इस मौके का फायदा क्यों नहीं उठा रहे? लेकिन मुझे नहीं पता वो कब आती है। मैं बताती हूँ फायदा कैसे उठाते हैं। हेलो डॉक्टर ली, जैंग भी बोल रही हूँ। अच्छा, क्या आपके पास कोई पेशेंट है जो सुकेलान से रिलेटेड हो? एक्चुअली वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। हाँ, वो अपनी माँ को हफ्ते में 2 बार डायलिसिस के लिए लेकर आती है ना। हम लोग उसके लिए एक बढ़िया सी सरप्राइज पार्टी रखना चाहते हैं। क्या मैं उसकी मम्मी का शेड्यूल जान सकती हूँ, अगर आपको दिक्कत ना हो तो? हाँ हाँ, थैंक यू सो मच। मैंने तुम्हें उसकी मम्मी का शेड्यूल भेज दिया है, चेक करो अभी। अरे आज उनकी अपॉइंटमेंट है। क्या? आराम से मॉम। कैलान दीदी, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? बाबा आराम से, मुझे तो। मुझे बताओ क्या बना रहे हो? ये देखो मेरा वाला कैसा लग रहा है? मैंने इसकी इतनी मदद की फिर भी कुछ नहीं कर रहा, हद है। तुमने क्या सोचा
तुम क्या बना रहे हो? फिश। जो कहना दीदी के साथ बहुत अच्छा ठीक है। है। हाय। इसी तरह प्रैक्टिस करते रहो। ओके। क्या आप केलान के सीनियर हैं? नहीं, कहलान तो बस मेरी हेल्प करने आई है। केलान ने बताया था कि आप अक्सर यहाँ आते रहते हैं। मैं एक बार यहाँ एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म करने आया था, तभी मैं इनसे मिला था। इन सब की हालत सीरियस है। ये बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, फिर भी इन्हें गंभीर बीमारियां हैं। जब हम डॉक्यूमेंट्री फिल्म कर रहे थे तब एक बच्चा आईसीयू में एडमिट था और वो बहुत सीरियस था। डॉक्टर्स उसे नहीं बचा पाए। वो शिनशिन का बेस्ट फ्रेंड था, उसकी वजह से वो काफी दिनों तक उदास रही। फिर एक दिन उसने मुझसे ट्रीट्स मांगी और कहा वो जिंदा रहकर तब तक खुश रहेगी जब तक यहाँ ट्रीट्स मिलती रहेगी। डॉक्यूमेंट्री खत्म होने के बाद मैं हर हफ्ते आता हूँ ताकि कम से कम कुछ पल के लिए ये बच्चे अपना दर्द भूल जाएं। सुनो भैया, आज हम क्या बनाने वाले हैं? बेवकूफ। बच्चों मेरी बात सुनो, मैं आज तुम सबके लिए एक जादुई डिश लेकर आया हूँ। ये देखो। क्या तुम सब तैयार हो? हाँ, हम तैयार हैं। तो चलो देखते हैं। हाँ, हम तैयार हैं। ये रहा। हर वो चीज जो दिल से बनाई हो वो चमकती है, बिल्कुल इंसानों की तरह। तुम सबको भी ये मानना होगा, बड़े होकर तुम भी ऐसे ही चमकोगे। क्या सच में? सच में? मैंने एक छोटे डिवाइस को उसके अंदर छुपा दिया था। तो वो एक डिवाइस था। जी हाँ, अभी अभी एक बच्चे की सर्जरी हुई है और वो उदास रहता है। मैंने ये सब डॉक्टर्स और नर्सेस की मदद से किया। एक्चुअली डिश के नीचे लाइट लगी थी। मैं इन चीजों में एक्सपर्ट हूँ। आप सबका अच्छा ख्याल रखते हैं। आज हमें कंपनी देने के लिए थैंक यू सो मच डायरेक्टर जिन। अरे कोई बात नहीं, खुशी हुई कि तुमने बच्चों के साथ टाइम बिताया। ओह, क्या मैं आप लोगों को घर छोड़ दूं? आप परेशान मत होइए, हम कैब बुला लेंगे। इस वक्त तो कैब मिलना मुश्किल होगा और तुम्हारी मॉम भी थक गई होंगी, तो मेरे साथ चलना बेहतर होगा। अरे मुझे चक्कर जैसा लग रहा है। गुड लक, अपनी मदर इन लॉ का दिल जीत के आना। क्या तुम उन्हें घर ले गए? ध्यान रहे तुम उन्हें सीधे दरवाजे तक ले जाओ। डिनर तक रुक जाना, भले बेशरम क्यों ना बनना पड़े। और हाँ, मैंने तुम्हारी कार में लव पॉकेट रखा है, उसे अपने पास ही रखना, ठीक है? तुम्हें प्लान याद है ना? बिल्कुल। आराम से मॉम। हाँ हाँ, थोड़ी देर में हम तुम्हारे घर जाएंगे। बस यहीं पर है। मम्मी पापा हम आ गए। लो मेहमान आइए 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 ना प्लीज। जैसे ही हम अंदर जाए तुम्हें बोलना है मॉम डैड मुझे केलान के घर से कुछ सामान लाना है। ऑफ कोर्स मैं अपने मम्मी पापा को पहले से समझा चुकी हूँ। अरे क्यों ना हम लोग केलान को भी डिनर के लिए बुला लें हमारे साथ, सबको एक दूसरे को जानने का मौका मिलेगा। बिल्कुल सही। मैंने भी अपनी मम्मी को समझा दिया है। हाँ क्यों नहीं, मैंने भी केलान को काफी समय से नहीं देखा है, इसी बहाने उसकी मम्मी से भी मिल लूंगी। क्यों नहीं तो मैं बुला के लाती हूँ। चलो 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 बैठते हैं। आइए चलो, चलो, बैठो। आइए बैठिए। और इसी तरह
यू हाउ और केलान को दोबारा मौका मिलेगा साथ कुछ वक्त बिताने के लिए। हम इस कपल को साथ लाकर रहेंगे, कुछ गलत नहीं होगा। उनके बीच की दूरी को कम करना ही होगा। परफेक्ट। पहले बात करेंगे, फिर मेंग मेंग कुछ लाने की बात करेगी। उसकी मॉम साथ में डिनर के लिए पूछेंगी और मैं हाँ कह दूंगी। नानी आप ये क्या फुसफुसा रही हैं? नहीं नहीं कुछ भी इधर ही। डायरेक्टर जिन, थैंक यू सो मच। ऊपर चलिए ना, घर तो देखिए। मॉम वो काफी बिजी रहते हैं। मैं मैनेज कर लूंगा। मॉम आराम से। कैलान, हाँ ये तुम्हारा पर्स। ओह थैंक यू। क्या तुम्हारा प्लान अभी भी ऑन है? अब किस प्लान की बात कर रही हैं? सब बर्बाद हो गया। क्या कर रहे हो? चिंता मत करो, वो यू हाउ है। वो एक यंग और प्रॉमिसिंग सीईओ है जो फॉरेन से आया है। डायरेक्टर जिन यू हाउ के सामने कुछ भी नहीं है। क्या मतलब वो कुछ नहीं है? तुम्हें पता भी है वो कौन है? वो प्रोग्रामिंग टीम का डायरेक्टर है। माँ, आपको उसे कोई 30 मार्क का समझने की जरूरत नहीं है। वो रोड के किनारे से उठाया हुआ खाना भी खा लेगा। लो चाय लो। थैंक यू। बैठो ना बेटा। जी। डायरेक्टर होना मुश्किल है ना? ठीक ही है, जब कोई प्रोजेक्ट होता है तो काफी बिजी हो जाता हूँ। क्या तुम्हें कुछ पता है? क्या उसकी कोई छिपी हुई आइडेंटिटी है? बैटमैन या फिर आयरन मैन? वो हुआ जिन एनर्जी ग्रुप के मालिक का सबसे छोटा बेटा है। कितना कमा लेते हो तुम? जब प्रोजेक्ट होता है तो ठीक ठाक मैनेज हो जाता है, लेकिन जब प्रोजेक्ट नहीं होता तो थोड़ा बहुत कमा लेते हो, अच्छी बात है। अभी तो जवान हो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। जी। वो कुछ नहीं है, बस एक अमीर बाप की औलाद है। मैं हेल्प कर देता हूँ आपकी। ठीक है। लाइए। आंटी। हाँ ये अकाउंट किसका है? ये मेरा है। मुझे फॉलो करते हो? मैं तो आपको काफी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। आपकी फोटोज में खाना बहुत ही सुंदर और लाजवाब लगता है। मैंने अपने शो डाइन विद लव में आपकी फोटोज रेफरेंस के तौर पे यूज करी है। सहयोग की बात है। देखिए, ये देखिए। ये क्या? ये तो वो मेरी ड्राइंग है। डायरेक्टर जिन, आपको ड्राइंग भी आती है? वो कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स का ग्रेजुएट है। उन दिनों उसकी मामूली सी ड्राइंग भी गैगोसियन गैलरी में लगने के लिए काफी थी। हाँ, बस थोड़ा शौक है। शो का बजट काफी कम है, इसलिए मैं खुद ही बना लेता हूँ। अब बिना आपसे पूछे मैंने आपकी फोटोज यूज कर ली, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। अरे कोई बात नहीं। अरे ये बहुत सुंदर है। क्या और ड्राइंग्स हैं? हाँ हाँ हाँ, देखिए, ये भी देखिए। आप बैठो ना। जी। प्लीज बैठो। सुनो ना। जी। मैं हमेशा से देखना चाहती थी कि कैलान खाना बनाते हुए कैसी दिखती है। क्या आप उसकी ड्राइंग बना सकते हैं? उसकी ड्राइंग? क्या कोई दिक्कत है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर बना दो। क्या उसे मालूम है कि उसका लव राइवल कितना कमाल का है?
शेर आपस में लड़ रहे हैं ताकि उनमें से कोई एक शेरनी के साथ संबंध बना सके। डायरेक्टर जिन, आप ड्राइंग भी कर लेते हैं? कैलान, मुझे तुमसे कुछ। डायरेक्टर जिन, आपको भूख लगी है? थोड़ा इंतजार कीजिए, डिनर बस कुछ ही देर में बन जाएगा। कैलान, क्यों ना आज खाना मैं बनाऊं? इस तरह आप सब मेरे हाथ का खाना भी खा लोगे। ठीक है, आज आपके हाथ का खाना खाते हैं। मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। ठीक है। ला मुझे तो ध्यान से, फिर से चोट ना लग जाए। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस खाना टेस्ट करके बताना। मैं फिश लाती हूँ। हाँ ठीक है। ये मजेदार है ना? हाँ, बहुत ज्यादा। हाँ ये वाला। हाँ कोई बात नहीं। मॉम, आपने अपना हाथ काट लिया। अरे जरा सा कटा है, बात को बढ़ाओ मत तुम। डैड, आप अभी भी फोन पर क्यों हैं? यहाँ मॉम को चोट लगी है और आपको कोई फिक्र नहीं है। आप मॉम को सेफ करने के लिए कैसे कह सकते हैं? छोटी सी खरोच है बस। संभाल कर। तुम दोनों। अरे जरा देखो तो। अरे जरा सी खरोच है। ठीक हो जाएगा। मॉम, खाना तैयार है। वाह, ओह, ये लीजिए। डायरेक्टर जिन, आप मेरी मॉम को सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं? तुम भी चौंक गई ना। और ये मेरी फोटोज देखकर ड्रॉ भी करते थे। ड्रॉ करते थे? हाँ। अब डायरेक्टर जिन, क्या आप मुझे अपनी ड्राइंग्स भेज सकते हैं? मुझे वो चाहिए। जी जरूर। और कैलान को भी भेजिएगा, वो कभी मुझसे डिलीट हो गई तो। जी हाँ। भेज दिए। डायरेक्टर जिन, प्लीज खाइए। हाँ लेता। लीजिए, देखो शर्माइए तो, मत। कितनी सुंदर फोटोज हैं। तो डायरेक्टर जिन, आपने ड्राइंग कहीं से सीखी है? मैंने कॉलेज में मॉडर्न आर्ट पढ़ा है। अच्छा, मॉडर्न आर्ट पढ़ा है तो एक कुकिंग शो के डायरेक्टर क्यों बने? मैं 2009 में यूएस में पढ़ाई कर रहा था। मेरे अंकल आंटी अपनी फैमिली के साथ वेकेशन पर गए थे, तब मैंने स्कूल बंक किया था। लेकिन मैं ज्यादा देर तक मजे नहीं कर पाया क्योंकि यूएस में फ्लू फैल गया था। सब लोगों को लगा मुझे भी फ्लू हो गया है, तो सारे बच्चे मुझसे दूर रहने लगे। थैंक ये यू। लीजिए। तो आपने उन्हें बताया नहीं कि आप बीमार नहीं हैं? मैं डर गया था, मुझे लगा पापा मारेंगे, जिसकी वजह से मैं घर में रह गया। अकेले रहने में कोई दिक्कत नहीं है, बस मुझे अच्छा खाना चाहिए था। रात में सोते वक्त मुझे बस बढ़िया बढ़िया खाना ही सपने में आता था, जैसे हॉट पॉट और बाकी सब टेस्टी डिशेस। और जब मैं सो के उठता तो मैं सीधा अपने फेवरेट रेस्टोरेंट चला जाता, लेकिन वो काफी दिनों से बंद था।
मैंने सोचा इस वक्त कौन मिलने आया होगा। पैंडेमिक के वक्त भी अगर कोई हमारे रेस्टोरेंट का खाना खाता है तो इसका मतलब उसे हमारा खाना बहुत पसंद है। ये हमारी तरफ से। पैंडेमिक खत्म होने के बाद दोबारा जरूर आइएगा। शुक्रिया। मैं बता नहीं सकता मुझे कितना अच्छा लगा था। मैं उस वक्त बहुत रोया। वो फीलिंग्स, वो इमोशंस मैं शो के रूप में सबको देना चाहता था। आप कुछ खाइए ना, मुझे लगता है मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया। इट्स ओके। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। मॉम शुरू कीजिए। ये ट्राई कीजिए। मुझे अच्छा लगा। खिलान, तुम भी खाओ ना। कैसा लगा? इसमें रेड वाइन है। उस रेस्टोरेंट में उन्होंने इसी तरह बनाया था। मुझे ये इतना अच्छा लगा कि मैंने रेस्टोरेंट के ओनर से इसकी रेसिपी पूछ ली। उन्होंने बताया कि वो काफी डिप्रेस थे क्योंकि रेस्टोरेंट बंद था और उन्होंने काफी पैसा खो दिया। वो शराब पी रहे थे और पीते पीते उन्होंने, तुम्हें इस बात पर यकीन नहीं होगा, पर उन्होंने शराब डाल दी। गलती से वो डिश काफी अच्छी बन गई। वाह, देखो ना, सब कितने संयोग की बात है। अगर पेंडेमिक ना होता तो वो खाने में शराब ना डालते, और अगर वो शराब ना डालते तो आप फूड प्रोग्राम के डायरेक्टर ना होते और खिलान से भी नहीं मिलते। मॉम थोड़ा और लीजिए। मैं इतनी अच्छी डिश कैसे छोड़ सकती हूँ, है ना? अच्छा बना है। सही कहा आपने। अगर ऐसे देखा जाए तो सब कुछ डेस्टिनी है। डेस्टिनी, चाहे आपका सामना किसी से भी हो, आप कोई भी रास्ता चुने या आप किस तरह के लोगों से मिलते हैं, क्या ये सब संयोग की बात है? तुम्हें बड़ी कंपनी से ऑफर आए हैं तो ये छोटी कंपनी क्यों? घर के पास है तो माँ का ध्यान रख पाऊंगी। तो मैं भी साथ चलूंगी। हाँ ठीक है। अंजी, सच में? मैं सबके लिए खाना लाई हूँ। लो दो। अरे वाह। वाह, आई एम सॉरी कि मैं आप लोगों के साथ ओवरटाइम नहीं कर पाई। अगर ऐसा खाना लाओगे तो टेंशन की कोई बात नहीं है। बस अगली बार हम सबके लिए थोड़ा सा ज्यादा ले आना, ठीक है? ठीक है, मैं बाकी का फ्रिज में रख देती हूँ, बाद में खा लेना। ओके, थैंक यू सो मच। You're welcome. थैंक यू। मैंने सुना है कि ये बॉस का फेवरेट है, और जहाँ तक तुम्हारा खाना लाकर सबसे माफी मांगने का तरीका है, उसके लिए हम तुम्हें थैंक यू बोले या और ज्यादा थैंक यू बोले? बस थैंक यू बोल दो, काफी है। क्या लिख रही हो? बॉस को शो में बोलने के लिए कुछ कीवर्ड्स हैं। वो खुद नहीं कर सकता क्या? उन्हें खाना बनाना नहीं आता। अच्छा, लेकिन शो पे तो बना लेता है। ये करेले वाली स्क्रिप्ट जरा बताओगे किसने लिखी थी? वो कौन सी संभावनाएं हैं जो आपको किसी से मिलवाती हैं? क्या वो आपके साथ रहेगा या फिर नहीं रहेगा? रेड वाइन वाला मीट अच्छा था। तुम्हें भी अच्छा लगा है ना? देखा मैंने। आपको कुछ ज्यादा ही अच्छे लगे, कल आपके लिए बना दूंगी। मुझे हमेशा तुम्हें खाना बनाते नहीं देखना। मैं चाहती हूँ कि कोई तुम्हारे लिए भी खाना बनाए और अपने पसंद की चीजें खिलाए और तुम्हारी पसंद का भी ख्याल रखे। ये समय भी पेंडेमिक जैसा है, जो डायरेक्टर बता रहे थे। भले ही फ्लू कितना भी गंदा हो, समय निकल ही जाता है, लेकिन रेड वाइन वाला मीट हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। ये काफी अच्छा है। देखा, चीजें कितनी तेजी से आगे बढ़ रही हैं, एकदम डबल स्पीड से, सिर्फ मेरी वजह से। तुम्हारा मतलब है तेजी से ना? तुम फिर से परेशान कर रहे हो। क्या हुआ अगर ऐसा बोल दिया? तुम समझ तो गए ना? चेस। एक मिनट रुको। उसकी मम्मी तुम्हें मौका दे रही थी टैलेंट दिखाने का, वो भी सो किलान की ड्राइंग बनाकर। और तुमने क्या किया? तुम शेफ क्यों बन गए उनके घर में? ये कैसे तेजी से आगे बढ़ना हुआ? तुम 1 इंच भी आगे नहीं बढ़े। क्या मतलब है तुम्हारा? कुछ भी। तुम्हारी सोच खराब है, इसका ये मतलब नहीं कि उसकी मॉम की भी सोच खराब है। मेरी सोच खराब है? अगर मैं नहीं होती तो क्या तुम सुकिलान और उसकी मॉम को घर ड्रॉप कर पाते? अगर मेरी सोच खराब होती तो फिर क्या तुम्हें ऐसे उसके घर जाने का मौका मिल पाता? मैं खुद ही फिगर आउट करना, ठीक है? जरा सोचो,
अगर उन्हें सुकेलान को पेंटिंग में देखना होता तो वो फोन में फिल्टर भी यूज कर सकती थी ना। वो आखिर तुमसे क्यों कहती? ये पक्का एक बहाना था। तुमने टाइटैनिक मूवी देखी है? हाँ। जैक और रोज कैसे प्यार में गिर जाते हैं जब वो उसका स्केच बनाता है। यही तो आर्ट का जादू है। तुम्हें समझना चाहिए। ऐसा फिल्मों में होता है। तुम बस मेरी बातों में उलझ जाते हो, समझते नहीं। पता है स्केच से तुम्हारी काबिलियत दिखती है। उसकी मम्मी ने तुम्हें कितना अच्छा मौका दिया था, तुमने वो भी गवा दिया। कोई बात नहीं, मैं दूसरा मौका ढूंढूंगा। बस स्केच की अरे तो क्या बात है। स्केच ही तो है। लोहा गर्म होने पर हथौड़ा मारना चाहिए। उसे बताओ कि उसकी मम्मी को उसका स्केच देखना था और एक सुंदर सी जगह ढूंढो, काम बन जाएगा। तुम्हें ड्राइंग आती भी है? कुछ उल्टा सीधा ना बना देना। मुझे ड्राइंग आती है। गैलरीज मेरी ड्राइंग्स के लिए लड़ती है। देखो, ड्राइंग और अच्छी ड्राइंग में बहुत बड़ा फर्क होता है। लड़कियों को सिर्फ खूबसूरत दिखना पसंद है। फ्रंट कैमरा कभी भी ब्यूटी फिल्टर जितना अच्छा नहीं होता। क्यों ना ऐसा करें, तुम मेरी एक ड्राइंग बनाओ, मैं अपना बलिदान दे दूंगी, ये जानने के लिए कि तुम कहीं कुछ उल्टा सीधा तो नहीं बना दोगे। मेरा मतलब कि तुम इम्प्रेस कर पाओगे या नहीं। क्या सोच रही हो? हिलो मत। ठीक है। पता है, फ्रंट कैमरा भी इसको देखकर उल्टी कर देगा। तुम ये सब करना अब छोड़ दो। हानी, युहाव क्या करना चाहता था? जिस तरह वो भाग के गया था, पक्का सुकेलान के पीछे गया होगा। लेकिन फिर वो वापस क्यों आ गया? समझ नहीं आ रहा। वो थोड़ा सा खड़ूस है। हानी, तुम सुबह से उसकी चिंता कर रही हो। अब ये सब भूल जाओ और मेरे बारे में सोचो। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो शेंसिलिन को अब तक भुला ना पाया हो? हानी, सुनो, क्या सारे लड़के अपने पहले प्यार को लेकर बैठे रहते हैं? क्या ये अच्छी बात है? तुम्हें पता है युवा को बिल्लियां पसंद है। जब वो छोटा था उसकी मॉम को बिल्लियों से एलर्जी थी, इसलिए कभी बिल्ली नहीं पाली। पर जब वो हमारे साथ रहने लगा तो एक दिन ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। वो उस बिल्ली के बच्चे को रोज बेड के पास लेकर जाता था और रात भर उसका ख्याल रखता। बहुत ही कम सोता था। लेकिन 2 हफ्ते बाद वो फिर भी उसे बचा नहीं पाया। युहाव बहुत इमोशनल है। वो अपनी मॉम से बहुत क्लोज था, लेकिन वो भी चली गई। उसे बिल्लियां बहुत पसंद थी। रात रात भर जागता था उसके लिए, लेकिन फिर भी उसे बचा नहीं पाया। और बाद में वो शेंजिलिन से मिला और उसने खुद को काफी बदलने की कोशिश की उसके लिए, लेकिन फिर भी वो लोग अलग हो गए। कुछ लोगों का अतीत खुशहाल होता है, इसलिए वो बिना किसी तकलीफ के जी लेते हैं, बिल्कुल हमारी तरह। लेकिन कुछ लोगों ने जिंदगी में काफी चीजें खोई होती हैं और वो बचपन से ही दर्द झेलते आ रहे होते हैं और अब उन्हें दर्द से डर लगने लगता है। वो किसी चीज से जुड़ना नहीं चाहते, उसे खोने के डर से।